नेम्ड कांस्टेंट वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। जैसे कि कांस्टेंट अगर हम डबल पाई लगा रहे हैं तो पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ही होती है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड असाइनमेंट्स की। तो वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने का कंटेनर होते हैं। लिटरल क्या होता है? डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कि 3.14 या 5 फॉर एग्जांपल, जैसे कि अली हो गया। उसके बाद जो है असाइनमेंट, यानी कि ये इक्वल ऑपरेटर के साथ वैल्यू असाइन करना। उसके बाद बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स। इंटीजर जो है वो जैसे कि -33 to 768 तक, यानी कि 32767 से 3 to -32768 तक। डिपेंड्स ऑन सिस्टम्स, यानी कि डिपेंड करता है सिस्टम पे। शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड इंट वगैरह भी मौजूद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे कैलकुलेटर में यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जिसके में हमारे पास आ जाता है एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल, यानी कि मोर अबाउट वेरिएबल नेम्स, असाइनमेंट्स और आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल नेम्स लेटर्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट होने चाहिए, जैसे कि रिवर्स कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ C++ प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि हर प्रोग्राम के पार्ट्स। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो कि हर प्रोग्राम में कंपलसरी हमने यूज़ करना होता है। उसमें हमारे पास आता है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। उसके बाद नेम स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD आगे सेमीकोलन। उसके बाद हम मेन फंक्शन के बाद जो है वो इंट मेन से जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्कोप एंड इनिशियलाइजेशन। स्कोप वेरिएबल कहाँ वैलिड है, लोकल वर्सेस लोकल होता है और दूसरा ग्लोबल होता है। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू देना, जैसे कि x को हम वैल्यू दे रहे हैं 10 की, तो ये हमारे पास है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल की। अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए कोड जो है वो रीडेबल होना चाहिए हमारा, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल करें, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स रखें, कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो ये था हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू C++ पर। हमने देखा कि किस तरह प्रोग्राम स्ट्रक्चर C++ बनाया जाता है और कौन सी बुनियादी डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अगले लेक्चर्स में हम पहला प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।